ये पर्दा देख रहे हो आंख के ऊपर? आम बाज की फोटो निकालो एक, उसकी आंख सीधी दिखाओ। ये पर्दा देख रहे हो? जब बाज स्टॉर्म में उड़ता है, जब आंधी में उड़ता है, कोई चीज उसकी आंख में ना घुस जाए, इसकी एक पलक होती है जो हम ऐसे झपकते हैं, ऐसे, सुनो देखो, ऐसे, वो उसकी एक पलक ऐसे काम करती, तिरछी। ये तिरछी पलक जो है, ये बाज तब रखता है जब ये स्टॉर्म में, जब ये तूफान में उड़ता है। जब ये तूफान में उड़ता है, ये अपनी ये वाली आंख खुली ना रख के अपनी लिड को, अपनी पलक को, साइड वाली पलक को रख लेता है, ताकि इसकी आंख का नुकसान ना हो और ये वहां जा सके जहां कोई नहीं जा सकता। आपकी आंखें दो तो ये हैं, दो स्पिरिचुअल हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब तूफान आता है, कौन मरते हैं? किनकी आंखें खराब होती हैं और कौन नुकसान पाते हैं? जिनकी शारीरिक आंखें खुली हैं। दूसरे बाज निकाल जल्दी, उसकी आंख दिखा जल्दी, 2 सेकंड तेरे पास। सुनो मेरी बात, नंगी आंख से, ये देखो नंगी आंख ये है, देखी कि नहीं? अब जब ये बाज उड़ने लगता है स्टॉर्म में, यानी तूफान में, उसकी फिर आंख दिखाओ वो कैसे कर लेता है। फिर वो ऐसे कर लेता है। एक लिड को, एक पलक को जो साइड से खुलती है, वो अपनी आंख के सामने कर लेते हैं। क्रिश्चियन क्या करते हैं? जब एक स्टॉर्म आया, जब एक परीक्षा आई, जब एक दुख आया, जब शैतान ने चैलेंज दिया, अगर आपने इन्हीं शारीरिक आंखों से देखने की कोशिश की, आप मर जाएंगे, परीक्षा में फंस जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। वो स्टॉर्म आपको घेर लेगा, आप उसके आगे नहीं जा पाएंगे। आप बोलेंगे मैं चर्च जाता था, ओ एक गरीबी ने मुझ पे अटैक किया, ओ एक बार एक बीमारी ने मुझ पे अटैक किया, ओ एक बार फलाने का एक्सीडेंट हो गया, एक बार फलाने की मेरे साथ ये हो गया, उसके बाद बस सब कुछ बिखर गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज बंद थी जब तुम स्टॉर्म में, जब तुम इस तूफान में चल रहे थे। ईगल को मालूम है परमेश्वर क्यों कहता है ईगल की तरह उसने चेहरा क्यों दिखाया। वो हमें मैसेज दे रहे। बाइबल का एक भी पद, एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जिससे हमें मैसेज नहीं मिलता। ये ईगल ये बता रहा है कि जब तुम स्टॉर्म में जाओगे, तुम इन आंखों से नहीं चल सकते। तुम्हें स्पिरिचुअल ये बंद करके एक स्पिरिचुअल आईज ओपन करनी पड़ेगी। तुम्हें आंखों पे एक स्पिरिचुअल पर्दा लगाना पड़ेगा और उस पर्दे से तुम्हें साफ साफ देखना पड़ेगा और वो पर्दा तुम्हें सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा वो बाज के समान उड़ेंगे। वो अगर वो अपना घर टॉप पर ना बनाए दुनिया के इन घोंसलों के ऊपर, आपका घर दुनिया के घोंसलों के बीच में नहीं, आप दुनिया में हो, दुनिया के नहीं हो। लोग आपको बोल सकते हैं, आपके दोस्त कहां रहता है भी आजकल, मिलता नहीं। उन्हें मालूम नहीं मेरा घोंसला तुम्हारे घोंसले के पास नहीं रह सकता। मुझे ऊंचा उड़ना है। हाँ, मेरा ठिकाना तेरे ठिकाने के पास नहीं रह सकता। मैं बाज हूं, मैं कबूतर नहीं हूं, मैं कौवा नहीं हूं। मेरा घर तेरे घर के पास नहीं रह सकता, क्योंकि जब मुझे उड़ना है, जब मुझे उड़ना है, मुझे हवा के हिसाब से उड़ना है। आप दुखी होते हैं, मैं वैसा क्यों नहीं कर सकता जितना मेरी मां सीधा मुंडा करता है, बल्ले बल्ले ब्याज। मैं ऐसे क्यों नहीं कर सकता, मैं ऐसे क्यों नहीं करो, ऐसे वैसे। तुम्हारा घोंसला फिर धरती के ऊपर होगा और जब उड़ने की बारी आएगी तुम उड़ नहीं पाओगे। पंछी उड़ जाएंगे क्योंकि उन छोटे पंख है, छोटी शरीर है, आराम से उड़ जाएगा वो, लेकिन तुम नहीं उड़ पाओगे। तुम्हारा शरीर भारी है, तुम्हारे पंख बड़े हैं, तुम थक जाओगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम संसार में रहते हो पर संसार के नहीं हो, और एंजॉय कर रहा होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि बाज बनना है, ईगल बनना है। जब पंछी कोरोना में मर रहे होते हैं नीचे, बाज उस कोरोना से ऊपर उड़ रहा होता है और लोग देते हैं, यार ये ले हैंड करते हैं, ये उन लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ खाते भी हैं, इनको कुछ होता नहीं क्या? शायद उन्होंने वैक्सीन पहले लगवा ली सरकार से बात करके। हाँ, वैक्सीन तो हमें लगी हुई है शायद 40 की, वैक्सीन तो लगी हुई है लूका 10 की, वैक्सीन लगी हुई है भजन संहिता 91 की। वो लोग बसेरा करे जो तुम्हें, यही तो वो चाहता है। बाज अकेले रहते हैं, वो अकेले रहने वाले पंछी। बाज तमाम उम्र एक ही शादी करता है, तमाम उम्र। जिस बाजनी कह लो या कुछ भी कह लो,
फीमेल ईगल के साथ जब वो मैरिज करता है, वो सारी उम्र एक के साथ ही वफादार रहता है। वो अकेला उड़ता है, ट्रबल के ऊपर उड़ता है, दूसरी आईज खोल के उड़ता है, अपने फोकस को कभी छोड़ता नहीं, अपने शिकार को कभी छोड़ता नहीं। और हम जब अकेले रहते हैं हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि मैं रहा हूं, जब मसीह में आया दोस्तों को मैंने छोड़ दिया, कुछ दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, कुछ को नशों के कारण मैंने छोड़ दिया कि जाऊंगा फिर नशे की बात करेंगे। घर वालों ने इसलिए छोड़ दिया कि क्रिश्चियन बन गया, क्रिश्चियन लोगों ने बाद में इसलिए छोड़ दिया कि ये कुछ करना चाहता है बड़ा काम जो उन्हें पसंद नहीं था। अब सुनो मेरी बात, जब आप अकेले रहते हैं तो आप फल लेके आते हैं, और परमेश्वर आपको बनाता है। जब परमेश्वर ने दाऊद को बनाया तो अकेले में बनाया, जब उसने गोलियत के सामना किया तो अकेले में किया, जब यूसुफ उस गड्ढे में था तो अकेला था, जब पोतीफर के घर में नौकरी कर रहा था तो अकेला था। वो झुंडों में आपको तैयार नहीं करता। हालेलुया।